कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक ईश्वर की कृपा को अस्वीकार करना। आज के बाइबल छंद है रोमियो अध्याय 11 श्लोक 5 से 8। इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। फिर परिणाम क्या हुआ? ये कि इज़राइली जिसकी खोज में है वो उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए हैं। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक मंदता की आत्मा दे रखी है और ऐसी आंखें दी जो ना देखें और ऐसे कान जो न सुने। मत्ती अध्याय 10 श्लोक 12 से 14। और घर में प्रवेश करते हुए उसे आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग मसीह के माध्यम से उद्धार का संदेश तुरंत प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य न केवल इसे अस्वीकार करते हैं बल्कि इसे उनके साथ साझा करने के लिए आपसे घृणा करते हैं? अंतर ईश्वर की कृपा है। कुछ लोग उद्धार के लिए ईश्वर की योजना को स्वीकार करते हैं क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उन पापों से मुक्त होने के लिए विशेष समय चुना है जो उन्हें जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अपने वर्षों के अनुभव में मैंने ये सीखा है कि यदि ईश्वर ने उस व्यक्ति की आध्यात्मिक आंखें नहीं खोली हैं जिसके साथ मैं यीशु को साझा कर रहा हूँ, तो चाहे मैं कितना भी तर्क करूँ, उनके पास उसका अनुसरण करने के लिए ईश्वर की कृपा नहीं है। ईश्वर ने उन्हें अभी के लिए अंधा कर दिया है क्योंकि या तो मैं चुना हुआ व्यक्ति नहीं हूँ या अभी ईश्वर का सही समय नहीं आया है। यहूदी आज भी यीशु को अपने मसीहा के रूप में अस्वीकार करते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब वे सभी उसके पास दौड़ेंगे। हालांकि क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर के वचन में कितनी शक्ति है, इसलिए मैं कई बार साझा करना जारी रखता हूँ। एक साधारण बाइबल वचन सभी तर्कों को नष्ट कर सकता है और उन्हें मसीह के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन हमें उन लोगों के साथ समझदारी से पेश आना चाहिए जिनके साथ हम बहस करते हैं। जब यीशु ने शिष्यों को शहरों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा, तो उन्होंने उन्हें उन लोगों का पीछा करने, बहस करने और विनती करने का निर्देश नहीं दिया जिन्होंने शुरू में सुसमाचार प्राप्त नहीं किया था। अगर उन्होंने परमेश्वर की शांति साझा की और यह उनके पास लौट आई क्योंकि उस घर या शहर ने इसे अस्वीकार कर दिया, तो उन्हें निर्देश दिया गया कि वे अपने पैरों से इसकी धूल झाड़ दें और आगे बढ़ जाएं। अभिमान और आत्मा धार्मिकता अनुग्रह के दुश्मन है। अगर आपको लगता है कि आप वास्तव में अच्छे काम कर सकते हैं और परमेश्वर को उन्हें आपके पापों के भुगतान के रूप में स्वीकार करना होगा, तो आप कभी भी उनकी कृपा का अनुभव नहीं करेंगे। केवल जब आपको एहसास होगा कि आप आज सुबह इसलिए जागे क्योंकि परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी थी और वह वही है जो हमें अच्छी नींद देता है, तो आप परमेश्वर की कृपा को समझ पाएंगे। अगर आप इस संदेश को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपको परमेश्वर ने चुना है और आपने उनकी कृपा को स्वीकार कर लिया है। अगला कदम उठाएं और यीशु को अपने हृदय में आने के लिए कहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप वो प्रभु हैं जो धर्मी लोगों की सहायता करेंगे और उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। आप धर्मी लोगों को कभी भी विचलित नहीं होने देंगे। प्रभु, जो धर्मी लोगों को खजूर के पेड़ की तरह फलने फूलने देते हैं और लेबनन के देवदार की तरह बढ़ने में उनकी मदद करते हैं। हमें प्यार करने का चुनाव करके आपने जो अनुग्रह दिखाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हमारे पापों की क्षमा पाने और जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखने के लिए हमारी समझ को खोलने के लिए धन्यवाद। अतीत में आपको अस्वीकार करने और यह सोचने के लिए हमें क्षमा करें कि हम अपने आप अच्छे हो सकते हैं। हमें ज्ञान और विवेक दें कि किसके साथ सुसमाचार साझा करें। उन लोगों पर दया करें जिन्होंने हमारे माध्यम से आपके संदेश को अस्वीकार कर दिया है, और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने प्यार को उनके साथ साझा करने के लिए लोगों को भेजना जारी रखें। हम प्रार्थना करते हैं कि हम जिनके साथ यीशु को साझा करते हैं, उन सभी को आपकी कृपा मिले और वे यीशु के पास दौड़ें। धन्यवाद कि आपकी इच्छा है कि सभी का उद्धार हो और कोई भी नाश न हो।
धन्यवाद कि आप हर किसी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अपने दिल में यीशु को स्वीकार करने की कृपा देते हैं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।